हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी इन 2007 विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो बच्चों, आज हम आपको डेनियल सेल पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो डेनियल सेल, व्हाट इज डेनियल सेल? डेनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो डेनियल सेल का ये डायग्राम बना हुआ है। ये दो कंटेनर है, कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है। कंटेनर 1 में एनोड लगा हुआ है, एनोड पॉजिटिव निगेटिव वो कहते हैं। और कंटेनर 2 में कैथोड लगा हुआ है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, यू आकार की एक नली होती है जो कि इसमें डिप की गई है, राइट। इसमें यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, 1 मोलरिटी है इसकी। एंड यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है। इसकी मोलरिटी 1 मोल है एंड ये ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको हमने इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, ये इलेक्ट्रोड है इसको हाफ सेल कहते हैं। इसको एनोड हाफ सेल यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे कैथोड हाफ सेल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ये इनको दोनों इलेक्ट्रोडों को वायर के माध्यम से इसको जोड़ के, एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है या फिर इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि इसमें करंट मेजर करता है कि कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है, राइट। कभी कभी गैल्वेनोमीटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करना, करंट को मेजर करता है, राइट। तो करंट फ्लो है या नहीं ये चेक करता है, करंट फ्लो हो रही है या नहीं ये चेक कर सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ये लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब केमिकल और करंट, केमिस्ट्री केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट और केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन, राइट। तो जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया 1 मोलरिटी। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे आपको याद करने के लिए बता रहे हैं ए बी सी होता है, ए बी सी। ए का मतलब एनोड, बी का मतलब ब्रिज और सी का मतलब होता है कैथोड, राइट। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्ट ब्रिज का यूज बताते हैं, इसके बाद हम इसकी पूरी रिएक्शन, पूरी क्रियाविधि बताएंगे। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज होता है? टू मिनिमाइज द जंक्शन पोटेंशियल, एक काम ये होता है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कंप्लीट द सर्किट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें NaCl या KCl इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये KCl का K प्लस इधर आ जाएगा, Cl माइनस इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइज होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका जो इधर का पार्ट है जिसको हमने LON लोन के नाम से जाना है, लोन LOAN लोन के नाम से जानते हैं इसको। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में Zn सॉलिड जो है Zn2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड हाफ सेल क्रिएशन जो होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो की फीचर मैनोमिक्स क्या होगा, इसका लोन से याद रखिए, LOAN। लोन का मतलब होता है लेफ्ट, ऑक्सीडेशन एंड एनोड एंड नेगेटिव। तो लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन माने इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं इसमें, ठीक है। एनोड एंड रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस हेटेरोसिलेशन, ये ड्यू टू स्पॉन्टेनियस हेटेरोसिलेशन ये होती है। KCl K प्लस और Cl माइनस में ब्रिज में कन्वर्ट है। डू नॉट रिएक्ट विद द आयन रॉड्स ऑफ हाफ सेल, तो हाफ सेल पे रिएक्ट नहीं करता। एंड बट बोथ हाफ सेल आर न्यूट्रलाइज्ड साइमल्टेनियसली, दोनों ही हाफ सेल साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज होते हैं, राइट। तो रिएक्शन में सेल रिप्रेजेंटेशन इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए Zn2 प्लस, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन होता है। दिस इज साइन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसको जो आपका सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल किया है इसको लवण सेतु भी कहते हैं। Cu2 प्लस आयन और 1 मोलरिटी है Cu सॉलिड, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहते हैं सेल नोटेशन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जो कि जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन इधर के और 2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट, ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, Zn जो है Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu।
तो यहाँ जो जिंक सल्फेट, ये अपनी जिंक की रॉड है, यहाँ से जिंक आयन इस सोल्यूशन में आएंगे, टूट टूट कर आएंगे, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जो आयंस है जो Cu प्लस और CuSO4 में कन्वर्ट हुए हैं, वो Cu प्लस आयन यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा, अब ये आपका पॉजिटिव माइनस का है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट कहाँ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, करंट कहाँ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन जो होगा वो इसके अपोजिट होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन जो होगा इसका यहाँ पे होगा, और करंट ऐसे फ्लो होगी, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, राइट। ये देखिए करंट का ये रेड कलर के मार्कर से हमने इसको करंट से जो है करंट का नोटेशन हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है, ये पूरा आपका इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज जो है पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा डेल्टा सेल का एग्जांपल है, जो कि गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है, और ये इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार ये जो है डेल्टा सेल का पूरा ओवरऑल जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और प्रैक्टिकल में अक्सर इसका बच्चे चार्ट बनाते हैं, क्योंकि यही एक डायग्राम है जो कि पूरी केमिस्ट्री में है क्लास 12 के लिए। तो बच्चों इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया, और आप इसको कमेंट